नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा प्रदीप से स्टॉक स्कूल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में बिल्कुल व्यस्त होंगे। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बात करने की कड़ी में आज जो हम बात करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सरल टॉपिक है। इस टॉपिक से आप मार्केट में क्या मूवमेंट आने वाला है उसको भी समझ सकते हैं और आज दिन भर जो हलचल रही है वो क्यों रही है उसके बारे में भी आपको विस्तार से पता चल जाएगा कि क्या वो इफेक्ट्स थे जो मार्केट को इतना वोलेटाइल आज बना दिया उन्होंने। तो दोस्तों, हम जब भी मार्केट की क्लोजिंग हो शाम को, उस वक्त अगर न्यूज़ सुन रहे होते हैं या फिर कभी कोई ट्रेडर को बात करते हुए आपने सुना होगा कि आज एफआईआई की इतनी बाइंग हुई, डीआईआई की इतनी बाइंग हुई, एफआईआई की इतनी सेलिंग हुई, डीआईआई की इतनी सेलिंग हुई। मतलब ये दोनों जो इम्पैक्ट है मार्केट पे बहुत ज़्यादा फर्क डालते हैं और मार्केट को वोलेटाइल करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये एफआईआई और डीआईआई होते क्या है। तो दोस्तों, एफआईआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डीआईआई का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इन दोनों के बारे में अलग अलग समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते क्या हैं। दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब होता है वे बड़े बड़े इन्वेस्टर जिनमें एक फंड मैनेजर बैठता है और अपने फंड को मैनेज करता है। जैसे कि हो गए हमारे म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे लोगों से वो एसआईपी के थ्रू पैसा इकट्ठा करते हैं और एक फंड मैनेजर ये मैनेज करता है कि उस फंड को कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का एक पार्ट तो हो गया म्यूचुअल फंड। दूसरा पार्ट होता है इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे कि हमारा एलआईसी। इंश्योरेंस कंपनी का काम क्या होता है कि वो एक सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं, एक प्रीमियम लेते हैं और सामने वाले को गारंटी देते हैं कि उसके साथ कुछ भी अनसर्टन होगा तो उसको वो पर्टिकुलर एक सम अश्योर्ड जो रहता है उसको वो क्लेम में दे देंगे। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने तो मात्र प्रीमियम ली है, अब वो सामने वाले को पैसा कैसे लौटाएगा? उस प्रीमियम को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो करना होगा। उसने ऐसी प्रीमियम हजारों लाखों लोगों से ली होगी तो उसके पास भी बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है जिसको वो एक अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो भी एक फंड मैनेजर बिठाते हैं, एक ऐसा बंदा या ऐसा अथॉरिटी बिठाते हैं जो पूरे कॉर्पस को इकट्ठा करके उसको प्रॉपरली रिसर्च करके इन्वेस्ट करता है। तो दूसरा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया हमारी इंश्योरेंस कंपनियां। तीसरे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकते हैं वो होते हैं बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। क्यों? क्योंकि बैंक्स क्या होता है, लोन देते भी हैं और लोगों से सेविंग्स के रूप में पैसा जमा भी करते हैं। तो लोन देने पर तो उनको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जो सेविंग में रूप में लोगों पैसा जमा कर रहे हैं उन लोग सामने वाले जो सेविंग कर रहे हैं लोग उनको इंटरेस्ट देना होता है। तो इंटरेस्ट कहाँ से लेके, तो वो उस सेविंग को कुछ पार्ट लोन में दे देते हैं लोगों को, कुछ पार्ट वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट में भी लगा देते हैं। तो बैंक्स भी एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का काम करते हैं। तो दोस्तों, ये हो गए मोटा मोटा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब बात करते हैं कि एफआईआई क्या होता है और डीआई क्या होता है। तो पहले बात करते हैं एफआईआई की। तो जैसे मैंने कहा कि इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब कि ऐसा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसका हेड ऑफिस इंडिया से बाहर है लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में, तो हो गया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एफआईआई एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का ही एक पार्ट होते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का मतलब होता है ऐसे बड़े बड़े निवेशक, ऐसे बड़े बड़े विदेशी निवेशक जो हर असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे तो वो इक्विटी हो, चाहे तो वो बॉन्ड्स हो, चाहे तो डिबेंचर्स हो, हर तरह की। तो एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी उसी में से एक होते हैं। इनका हेड ऑफिस होता है आउट ऑफ इंडिया, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे इंडिया के मार्केट में। और अगर डीआईआई की बात करें तो होते हैं हमारे इंडिया में ही जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां, बैंकिंग कंपनियां, एनबीएफसी, बहुत सारे जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेट्स जो इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न निकाल के अपने क्लाइंट्स को उसका रिवर्ट करते हैं, उनका हेड ऑफिस भी इंडिया में ही होता है। तो ये होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब दोस्तों, एफआईआई और डीआईआई मार्केट पे इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों डालते हैं उस पर बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि एफआईआई हो या डीआईआई हो, दोनों अपने फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर रखते हैं। वो फंड मैनेजर प्रॉपर रिसर्च करता है और उसी असेट क्लास में पैसा लगाता है जहाँ से उसको रिटर्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसका मतलब अगर एफआईआई बाय कर रही है
DI बाय कर रही है तो मार्केट का ऊपर जाना लाजमी है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। अगर FI सेलिंग कर रही है, DI सेलिंग कर रही है तो मार्केट नीचे ही जाएगा। मतलब कि हम FI और DI के डेटा को रीड करके मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और मार्केट में अपनी पोजीशन बाय साइड या फिर सेल साइड बना सकते हैं। मतलब कि FI और DI का डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमेशा जब भी ये डेटा आए इस पर फोकस रखिएगा। मैं भी आपको टाइम टू टाइम और बताता रहूँगा जब भी डेटा आएगा। हो सकता है कि आने वाले वीडियोस में कुछ मैं इस तरह की रेगुलर स्लाइड्स बना दूं जिससे आपको डेटा के बारे में पता चलता रहे और मार्केट की प्रेडिक्शन आप ठीक से लगा सके। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आज का आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिए और आगे मुझे बिल्कुल नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देना मत भूलिएगा। मैं आज का अपना ये टॉपिक यही समाप्त करता हूँ। आपका थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।